वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की, सेलुलर सिस्टम की, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर जो सेलुलर सिस्टम का पढ़ा था, उस ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में हमने उसमें देखा था कि डेफिनेशन ऑफ सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। आज हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में बताया था कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड स्पेस होता है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसी में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, और एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो राइबोसोम्स होता है। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम बिना टाइम वेस्ट करे डिटेल में देखते हैं। सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म आर नॉन एज सेल ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दे इंक्लूड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स। इसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या और वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स। अब हम इन्हें वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे, ये ऑर्गेनेल्स का क्या काम होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा फंक्शन होता है, ठीक है। द साइटोसॉल्स ऑल्सो कंटेन अ साइटोस्केलेटन मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जो साइटोसॉल्स है उसमें इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अलावा साइटोस्केलेटन भी मिलता है, जो बना होता है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आज हम जो ऑर्गेनेल देखेंगे वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल्स ऑफ फ्लैटेनेट सेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर इसमें बोला डबल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होती है, वेसिकल्स और सेक्स से मिलकर बना होता है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। द स्पेस एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन इज सिस्टर्ना और प्लूरल सिस्टर्ने। दे आर टू टाइप्स ऑफ ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स के शेप में, जो स्पेस एनक्लोज रहता है सिस्टर्ने से। ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके। अगर मैं स्ट्रक्चर में बात करूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कॉइल इंटरकनेक्टेड रहता है वेसिकल सेक्स से, ठीक है। बीच में इनके साइटोसॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, जिनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रोटीन्स प्रेजेंस होती है, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और जिनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उसे हम SER कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हम डिटेल में देखते हैं। Rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, which are studied on the outer space with ribosomes, are known as rough endoplasmic reticulum. मैंने अभी बताया जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ये किससे कंसर्न होते हैं, राइबोसोम मेजर रोल प्ले करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये कंसर्न है विथ प्रोटीन सिंथेसिस। The cell which are actively involved in protein synthesis have a rough endoplasmic reticulum in abundance in their cytoplasm. वो cells जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में। अब हम सेकेंड देखते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which are not studded with ribosome on their outer surface are known as स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आपको बताया जिनकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर कंसर्न विद लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिपिड के लिए। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए,
प्रोटीन के लिए। ये एक क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लिपिड सिंथेसिस और के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन। तो हम लिपिड सिंथेसिस के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। द सेल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन लिपिड और स्टेरॉयड सिंथेसिस हैव अबंडेंट SER इन देयर साइटोप्लाज्म। वो सेल्स जो पार्टिसिपेट करती है लिपिड और स्टेरॉयड सिंथेसिस वो कौन से होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक, और जो लिपिड और स्टेरॉयड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वो हमने भी देखा क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मैनी एंजाइम सिस्टम एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एक्सेट्रा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे राइबोसोम तो प्रेजेंट नहीं होते, तो ये एज अ सरफेस एक्ट करती है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम एक्ट होते हैं, और जो इसकी वजह से वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में, मेटाबॉलिक और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करता है, आपके डिटॉक्सिफाइंग ड्रग में, मेटाबॉलिक में, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है द प्रिक्यूजर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्गी बॉडी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिक्रेटरी मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है अपना सिक्रेटरी मटेरियल। क्या होता है कि ये स्टोर करके रखता है सिक्रेटरी मटेरियल और प्रोवाइड करता है गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी किसको प्रोवाइड करती है, आपके लाइसोसोम्स को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी एंड सब माइक्रो बॉडीज, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है, फॉर्मेशन करने में लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी एंड सब माइक्रो बॉडीज़ के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैकेनिकल सपोर्ट क्या है इसका, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। कौन कौन एंडोस्केलेटन ऑफ सेल बनाता है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो हमारा आज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, इंटरकनेक्टेड वेसिकल्स होती हैं, दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ये लिपिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयड के लिए, और ये एक्ट ऐसा करता है सरफेस की तरह जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम अटैच होते हैं जो डिटॉक्सिफाई करते हैं ड्रग का, मेटाबॉलिक में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो गोल्गी बॉडी को प्रोड्यूस करता है, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम्स को, ठीक है। तो ये था हमारा आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना गोल्गी अपरेटस क्या होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।